decorated army officer, a battle-hardened soldier, a creative soul, and an inspiring speaker, Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha sir. Commissioned into the Indian Army in 1993, Lieutenant Colonel Sinha has rendered over 31 years of dedicated service to the nation, including nearby 27 years as a commissioned officer in the Army Service Corps. He also served in 2 combat tenures with the infantry, where his courage and leadership were tested in the most demanding conditions. For his exemplary bravery in the line of duty, he was awarded the prestigious Sena Medal for Gallantry. A round of applause, please. He also sustained a serious bullet injury, having been shot through the face during the combat operation. A sacrifice that speaks volume for his resilience, determination, and commitment to the nation. Beyond the battlefield, Lieutenant Colonel Sinha is widely respected for his creative and literary contributions to the armed forces. He has written, directed, and narrated numerous patriotic documentaries, audiovisual presentations, and ceremonial commentaries, including live broadcast on Doordarshan for the Army Day Parade and national events. Post-retirement, he continues to serve society as a motivational speaker, inspiring countless individuals with his journey of courage, perseverance, and purpose. To quote a thought that aptly reflects his life, some warriors write history with a sword and others with a story. And sir, you have done both. Thank you so much. Please join me in extending a warm and respectful welcome to our true hero, a patriot and voice of inspiration, Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha. देवी और सज्जनों से आपको संबोधित कर रहा हूँ। शायद आपको अब तक जितना संबोधन किया गया है प्यारे बच्चों कह के किया गया है, आप प्यारे हैं। और मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि आप बचपना अपना रखें पूरा जीवन भर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसे छोड़ दें, बच्चे की तरह मन साफ रखें, लेकिन जो जीवन आने वाला है, जो आगे परिस्थितियाँ हैं, उसमें यू विल ऑल हैव टू स्टार्ट डीलिंग एंड थिंकिंग लाइक ग्रोन अप, स्ट्रॉन्ग, एडल्ट, mature, wise ladies and gentlemen. That's why I'm addressing you as ladies and gentlemen, right? आज we are all here to celebrate Independence Day, 15th August 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। उसी के समारोह के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जो 15 अगस्त 1947 का समारोह हर साल बनता है, हर साल 15 अगस्त आता है, हर साल हम मनाते हैं, तो उसको देखकर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हम ऐसा मानते हैं कि आज से इतने वर्ष पूर्व 1947 में 15 अगस्त के दिन हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी। वो थी भी, बिल्कुल सही भी है, और हर उपलब्धि को हमने सेलिब्रेट करना भी चाहिए, उत्सव मनाना भी चाहिए, मान सम्मान देना भी चाहिए। जो लोग उस उपलब्धि के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, कर्तव्य किया, उनको याद भी करना चाहिए, प्रेरणा भी लेना चाहिए, बिल्कुल उचित है। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी संभवतः अगर कोई गलत हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ये सोचते हैं कि शायद स्वतंत्रता का संग्राम जो था वो कोई लड़ाई, कोई एक खेल था जो रेफरी ने सीटी बजाई
प्रारंभ हो गई और रेफरी ने सीटी बजाई 15 अगस्त 1947 को, तो गेम ओवर हो गया। जैसे ही गेम ओवर हुआ, हमने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा, भारत का स्कोर ज़्यादा था, ब्रिटेन का स्कोर कम था। दैट इज वाई वी वन, दैट इज वाई वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 को वो खेल खत्म हो गया, तो हम गलत सोचते हैं, क्योंकि शत्रु ने जो वो खेल जो नॉर्मल ग्राउंड वाला खेल होता है, जब सीटी बजा देता है रेफरी, तो उसके बाद खेल खत्म हो जाता है। सामने वाला खिलाड़ी हो सकता है वो गोल करने के एकदम नजदीक भी था, फिर भी अभी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, गेम ओवर। रेफरी बोलता सीटी बज गई, अब तू कुछ भी कूदता नहीं। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? बट लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, स्वतंत्रता का ये संग्राम 1947 को बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ये खेल हमारे देश के शत्रुओं ने खेलना ना खत्म किया है, ना खत्म, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और अब यहाँ से आपका जो जीवन आगे है, ये और तीव्र गति से पूरी दुनिया आपकी स्वतंत्रता को लेने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रयास करती रहेगी। इस ब्लडी लॉन्ग टफ बैटल फ्रॉम हियर ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है ना? उसके लिए लेकिन आपको खेल समझ में तब आएगा जब आप ये सोचेंगे कि ये यू नो फ्रीडम मीन्स जस्ट ऊपर एक ब्रिटेन का पहले बैठा था माउंट बैटन में जो भी था अंग्रेज, उसकी जगह पर एक भारतीय आ गया, एंड दैट इज व्हाट इज फ्रीडम। अगर वो एक भ्रम अगर आप समझते हो कि दैट इज व्हाट इज फ्रीडम, तो वो भ्रम, वो झुंझुना दुनिया अभी भी पकड़ाएगी। शक्ल में आपको दिखेगा कि भारत ऊपर जो एक बैठा बंदा व्यक्ति है वो भारतीय है, लेकिन वो चल रहा होगा किसी विदेशी की कठपुतली। उसके बाद भी ऐसा रहा है इतिहास में, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1947 के बाद भी काफी सारे लोग हमारे जो थे वो विदेशियों की उंगलियों पर चल रहे थे। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी प्रेरणा और निर्देश उसी दिशा से लेते हैं जिस दिशा से इस देश में आक्रांता आए थे। Even today they are doing that. You have to understand that. That is why I told ladies and gentlemen full of wisdom. You will have that. You should have that wisdom to see who are those people. Because they are here to grab your freedom. Even today आपकी बहुत सारी freedom आपकी actually है नहीं. आप सोचते हैं कि आप free हैं, और वो क्या करते हैं, आपको जो गुलामी है, जो परतंत्रता है, उसको प्रोडक्ट वो गुलामी का है, लेकिन उसका लिहाज यू नो। अभी आप यहाँ से निकलते ही पहला काम क्या करेंगे? जैसे ही खत्म होगा सबसे पहले शायद आप मोबाइल चेक करेंगे। आपको लगता है कि आपकी आज़ादी है, आपकी स्वतंत्रता है। जी नहीं देवी और सज्जनों, ये वो व्यक्ति जिसने मोबाइल बनाई थी, उसने सोचा था कि मैं आपको अपने इस डिवाइस का गुलाम बनाऊं, और आप इसके गुलाम हैं। मैं भी हूं सर। जिसने व्हाट्सएप बनाया था उसने सोचा था कि मैं अपने इस ऐप का गुलाम बनाऊंगा। आपसे मैं रोज मेरे इशारों पर अपने रोज 2 घंटे 3 घंटे तुम बिताओगे, नाचोगे। जिसने फेसबुक बनाया था उसने सोच लिया था कि मेरे इशारे पर आपके रोज के कई घंटे तुम नाचोगे। जिसने व्हाट्सएप बनाया, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, उसने ये सोच लिया था कि आप अपने रोज के जीवन के बहुमूल्य समय आप मेरे इशारे पर नाचोगे। आप सोचते हो आपका फ्रीडम या आपकी गुलामी। गुलामी रूप बदल बदल कर आती है। आज से कई 100 साल पहले दूसरे रूप में आई थी, आज दूसरे रूप में आ रही है। इसको अपने को फ्रीडम बनाकर कहते हैं। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। जो कपड़े आप पहनते हो, आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी के पहनते हो, घर जाओगे और माँ बोलेगी बेटा आज ये पहन ले, आप बोलेगे कम ऑन मॉम, आई एम टुडेज गर्ल, आई एम फ्री टू चूज व्हाट आई वांट टू, व्हाई आर यू टेलिंग मी टू वेयर? पूजा है, सूट सलवार पहनो, दुपट्टा डालो, साड़ी पहनो, कम ऑन, आज की लड़की हूँ मैं, I am free to make my own choice. I'll walk into a latest brand fashion store and choose my freedom. Ladies and gentlemen, that's not your choice. The choice was made by the designer. The choice was made by the brand owner. That मैं जो डिजाइन करूँगा तो वो पहनोगे, वो नहीं पहनोगे जो तुम्हारे पिता पहनते हैं, जो तुम्हारी माँ पहनती है। आप उसकी चॉइस के गुलाम हो। आप घर जाओगे और कहोगे, माँ कहेगी बेटा आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है, दाल रोटी बनाई है, खा ले, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बोले कम ऑन मैम, आई एम द गर्ल ऑफ टुडेज, आई एम द बॉय एंड द गर्ल ऑफ टुडेज वर्ल्ड, आई एम फ्री। मैं नहीं ये सब करने वाली। यू विल गो आउट ऑफ द हाउस और पिक अप योर मोबाइल, ऑर्डर स्विगी, जोमैटो, स्ट्रेट अवे मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट। Hello, that fast food giant is deciding what you want to eat.
आप उसके इशारों पे नाच रहे हो, आप गुलाम हो। आधुनिक भारत में गुलाम करने का ये तरीका है, इसके ऊपर लेबल निकाल दिया गया है, वो पैकेज पूरा गुलामी का है, वो गुलामी के ऊपर स्टिकर चिपका दिया फ्रीडम। यू थिंक यू आर बाइंग फ्रीडम? नो, यू आर बाइंग स्लेवरी। A very brutal truth is that there is no generation which has been as slave as this. Right? मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक एलियन कोई आज से, हम कहते हैं ना भारत 47 के पहले तो गणतंत्र था, तो 47 के पहले से और 1940 में 1940 में कोई एलियन आता दूसरे ग्रह से और भारत में घूम के जाता, और वही एलियन आज भारत में फिर आके घूमेगा, तो वो क्या देखेगा? यार मैं 40 में आया था तो ये लोग तो अपने अपने देश का कपड़ा पहन रहे थे, धोती कुर्ता साड़ी जो भी है, जहाँ का जो परिधान है, दक्षिण भारत का अपना है, उत्तर भारत का अपना है, ये लोग वो पहन रहे थे, ये लोग वो खा रहे थे जो इनके पारंपरिक खाना है, रोटी सब्जी, ज्वार बाजरा, डोसा इडली पापड़ा जो भी है, ये वो खा रहे थे। जीने उठने का इनका वो तरीका था जो इनका सांस्कृतिक है, पारंपरिक है। आज तो ये वो संगीत सुन रहे हैं जो अंग्रेज सुनते हैं, आज तो ये वो डांस कर रहे हैं जो अंग्रेज सिखा रहे हैं। तो एलियन क्या सोचेगा? ये तब स्वतंत्र थे, आज स्वतंत्र है। वो यही सोचेगा ये तो तभी स्वतंत्र थे यार, उसको तब थोड़े पता दिल्ली में माउंट बैटन बैठा है, कौन बैठा है, वो तो बस घूम रहा है गलियों चौराहों में, गांव में घूम रहा है और देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा? ये तो तब स्वतंत्र थे, आज गुलाम है। आपको ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है और वापस स्वतंत्र होना है। विदेशी उसमें कोई दोष नहीं है, अच्छी चीज है, बिल्कुल लेनी है, नियत में खोट नहीं होनी चाहिए। जब नियत में खोट हो तो आपने नहीं लेनी है। किस ध्येय से वो आपको बता रहा है, किस ध्येय से वो आपको सिखा रहा है, उसमें अगर स्वार्थ है कोई, तो वो आपके पास उतना विवेक होना चाहिए कि आपको पहचान पाए। कर क्या रहे हैं वो आपको, कि आपको वो कहेंगे कि फ्रीडम मतलब मेक योर ओन चॉइसेस, मतलब अपने माता पिता के प्रभाव से बाहर निकलो, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रभाव से बाहर निकलो, अपने शिक्षकों के प्रभाव से बाहर निकलो, ये सब तोड़ दो जंजीरें, यू आर फ्री। क्यों कह रहे वो? क्योंकि जब तक उनके प्रभाव में हो उनका बाजार का सामान नहीं बिकता, क्योंकि उसने आपको, हमारे जमाने में था, हम भी आपके जैसे ही थे, हमारे सामने भी एडवर्टाइजमेंट कोई करता था बहुत अच्छा सा बढ़िया सा, कोई फिल्म का, कोई, हम भी जाते थे तो दुकान के आगे वो कपड़ा टंगा रहता था, पैंट जी तब भी कुछ अच्छा, तो हमें भी लगता था लेना है, लेकिन अपन तब क्या बोलते, फिल्म का पोस्टर देख के हमें भी लगता था देखना है, लेकिन हमारा उस टाइम क्या था, पोस्टर देख के आके पिताजी जाऊँ क्या? नहीं जाएगा। तो वो सोचा बंदे ने, एडवर्टाइज करने वाले ने, इस यूथ को तो मैंने खरीद लिया, यूथ को तो मैंने फंसा लिया, लेकिन बीच में इसका पिताजी आ जाता पता नहीं कहां से। तो जो कुछ मैं इस यूथ को देना चाहता हूं, बाजार जो देना चाहता है, मैं यूथ को तो आराम से फंसा ले रहा हूं, तब भी और आज भी। लेकिन तब क्या था, यूथ को तो मैंने फंसा लिया, उसको रिझा लिया, उसको मैंने कन्विंस कर दिया, लेकिन तब उसको कन्विंस करने के बावजूद मेरा माल नहीं बिक रहा है, मेरी फिल्म की टिकटें नहीं बिक रही हैं, क्योंकि बीच में पिताजी आ जा रहा है, इसके माताजी आ जा रहे हैं, चाचा जी आ जा रहे हैं, ताऊ जी आ जा रहे हैं। तो भी क्या करने का? इनको घुट्टी पड़ाने का कि उनसे पूछना ही नहीं। तब फिर क्या है, पहले यूथ को भी कन्विंस करो, उसके पिताजी को भी कन्विंस करो, तब बिकेगा। अब बोलो ये पिताजी को बाहर निकालो, माताजी पिताजी आउट करो, खाली डायरेक्ट यूथ से बात करो, यूथ को कन्विंस करो, पिक्चर का प्रमोशन दिखाओ, कन्विंस हो गया वो आएगा, ये कपड़ा पसंद हुआ वो आएगा, वो अपने माँ बाप से पूछेगा ही नहीं ना। तो वो बोल रहा है कि अपने माता पिता के प्रभाव से निकल जाओ, यू आर फ्री एंड वॉक इनटू माय ट्रैप, मेरे जाल में आ जाओ। सिम 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 सिम, अब नाचो जैसे मैं नचाता हूं। समझो क्या समझना है, क्या कौन करना चाहता है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बाजार तक नहीं है। अब वो क्या चाहता है, पहले विचार भी, धारणाएं भी जो आप है, वो माता पिता से पूछना पड़ता था कि मैं इस विचारधारा में, मेरे ये है वो है। आज हम बोलते हैं आई एम फ्री टू थिंक। तो अब दुनिया की जितनी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत को कमजोर करना चाहती हैं, आपने सुना होगा ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक बढ़ जाता है। तो बोलो पहले इनका विवेक खत्म।
तो विवेक खत्म करना है तो इनको फ्रीडम की घुट्टी पड़ा दी, उसके बाद आजा अब मैं जो नैरेटिव बोल रहा हूं तो सुनो और नाच। अब वो नैरेटिव जो इस देश के लिए नुकसानदेह है वो भी हम बेचेंगे, वो भी सुनो और राष्ट्र का नुकसान करो, समाज का नुकसान करो, परिवार का नुकसान करो। ये आपने समझना है। ये बहुत सब गलत बता रहे हैं लोग आपको, और दोष आपका नहीं है बच्चों, दोष मेरी पीढ़ी का। मैं दूसरे को बोल रहा हूं, मुझे 10-15 साल पहले समझ में आया, मुझे पूरी जिंदगी नहीं समझ में आया। तो आपको तो अभी बता रहा हूं ना, आप मुझे 10-15 साल पहले ये बात समझ में आई। तो मैं अब आपके साथ ऐसा ना हो कि आप भी 50-55 की एज में पूरा जिंदगी निकलने के बाद समझ में आए यार ये पूरी जिंदगी तो हमारा काट गया। वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको आज बता रहा हूं कि आपको पता चले सही क्या है, गलत क्या है। वो सब नैरेटिव गलत पढ़ा रहे हैं सारे का सारा। फ्रीडम गलत, एवरीबॉडी इज फ्री टू मेक योर ओन चॉइसेस, गलत है। दे आर टेलिंग यू ना, yeah, you today's your youth is empowered to choose what they want, think what they want, decide for themselves. Everybody is telling you that. Wrong. You are not free. Please. It doesn't work like that. It doesn't work like everybody is free. Because if everybody is free to make your own opinion, make your own choices, and everybody is telling you that you must decide, make your own choose, and अपने choice के हिसाब से जिंदगी जियो। अगर हर व्यक्ति अपने चॉइस के हिसाब से जिंदगी जिएगा और अपने चॉइस छोड़ने को तैयार नहीं है तो समाज टूटेगा, परिवार टूटेगा। टूट रहा है नहीं टूट रहा? आपने भी दुनिया देखी है ना, 14 साल पहले की दुनिया और अब की दुनिया, संबंध टूट रहे हैं या बन रहे हैं? समाज मजबूत हो रहा है या बिखर रहा है? परिवार मजबूत हो रहा है या टूट रहा है? शादियां पहले से ज्यादा चल रही है, कम चल रही है? देरीवार हमसे मत सुनो। वाई इज हैपनिंग? सबको बता दिया अपना ओपिनियन, अपना ओपिनियन, अपना ओपिनियन। तुमको भी सिखाया अपना ओपिनियन, उसको भी सिखाया अपना ओपिनियन। ये अपना ओपिनियन छोड़ना नहीं, अपने चॉइस छोड़ने नहीं, ये सोचते हुए एक लड़का एक लड़की 25 साल 26 साल तक जीता है, बड़ा होता है, उसके बाद दो व्यक्ति संबंध में आते हैं, उसकी चॉइस रेड है, इसकी चॉइस ब्लू है, दोनों को बताया गया डोंट गिव अप ऑन योर चॉइसेस, देन व्हाट डू यू गिव अप ऑन? रिलेशनशिप्स। रॉन्ग है बेटा। सो प्लीज डिसाइड फर्स्टली, नो व्हाई यू आर हियर इन दिस प्लैनेट। आप आए क्यों हो सकते हो? आप अपने लिए आए ही नहीं हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। शायद अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि सब बोलते हैं ना लिव फॉर योरसेल्फ। नो, यू आर नॉट हियर फॉर योरसेल्फ। आप यहां पर आए हो समाज, देश, समाज और परिवार का हिस्सा बनने के लिए। आप वो नहीं करोगे। एक और बोलते ना, you decide what you want to do in life. No, you will not do what you want to do in life. You decide what is good for you. No, you will not do what is good for you. You will do what is good for this country first, and then you will do what is good for the society next, and then you will do what is good for your family last. उसके नीचे you are nothing. सोच रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, लड़की भी यही सोचते हुए आई है कि मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। How a beautiful world, right? I want to live for you. अगर वो सोचते हुए लड़का बड़ा हुआ है, लड़की भी आती है ये विचार लेके कि मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ, दोनों एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं। How beautiful world. अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? Right? It will be good ना? Life will be beautiful. अभी सब अपना अपना सोच के आ रहे हैं ना, तो कैसे चलेगा? 2 महीने 4 महीने कहने के जो डिफरेंस आएगा और दोनों अपने लिए सोच रहे हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट ना बेटा। तो प्लीज ये गलत सिखा रहे हैं लोग, राइट? ऑलवेज थिंक लाइक दैट, नेशन फर्स्ट, सोसाइटी नेक्स्ट, फैमिली लास्ट। बस इतना ही है, उसके नीचे कुछ नहीं है। जीवन का ध्येय चुन लो आप, चूज, राइट? चूज ए बिगर पर्पस। आई अंडरस्टैंड हर बंदा सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता, कोई बात नहीं बनेगा,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ देश भारत माता की जय, ठीक है, लेकिन हर बंदा सुभाष चंद्र बोस नहीं बनेगा, नहीं बन सकते। आप सबके सब रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनोगे, फैक्ट है, कोई बात नहीं। राष्ट्र नहीं, समाज चलेगा, समाज के लिए जियो। सर हम उतना भी नहीं कर सकते यार, परिवार के लिए जियो यार। जीवन में वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आएगा या आएगी, उसके लिए तो जी सकते हो यार, वो भी नहीं तो फिर तो बेकार है ना फिर जनरेशन हमारा। Because there are a lot of people of your generation who do not want to even do that. मैं तेरे लिए क्यों जीऊं भाई? तो फिर क्या करोगे यार? फिर हम मनुष्य क्यों बने? फिर हम जंगलों से, एक समय था हम भी जंगलों में रहते थे ना, बाकी जानवरों की तरह, ठीक है ना? तो हम वहां से बाहर क्यों निकले यार? फिर तो वही ठीक थे ना। ना कोई शादी, ना कोई फैमिली, जंगल में पड़े हैं, ना कोई कपड़े पहनने। अभी कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो यार वापस जंगल ही चले जाओ ना, फिर वो भी नहीं पहनने पड़ेंगे, जंगल ही चले जाओ ना। पहन रहे क्या? शेर की कपड़े पहन रहे क्या? हिरन की कपड़े पहन रहे क्या? नहीं पहन रहे ना। लेट्स गो बैक देयर यार, इफ दैट इज व्हाट वी वांट, लेट्स गो बैक देयर। ना कोई शादी, ना कोई फैमिली, ना कोई कमिटमेंट, सुबह इसके साथ, शाम को उसके साथ, परसों उसके साथ, रोज पार्टनर चेंज, फैंटास्टिक ना। इफ दैट इज व्हाट पीपल वांटेड, तो व्हाई डज इट नॉट यार? Agreed? Making sense? Please, I'm not trying to say ये गलती हमने की है, हमने गलती की है, आपने बेटा सही करना है, आपने इस भूल को सुधारना है। होता है ना हर पीढ़ी में, अरे यार पुराना आप लोग सब अपन न्यू जनरेशन ठीक करेंगे, करो ठीक, करो ठीक इसको। अब मैं एक और बात पूछता हूं, अगर मैं आपसे किसी से, ओके यहां पर आप लोग तो पेरेंट्स हैं, ये इतने लोग पेरेंट्स हैं, यहाँ पे लोग पेरेंट्स हैं, है ना, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पूछता हूँ, पीछे भी हैं लोग। जब बच्चा गोद में आता है, ये घर में भी आता है, और ये आप भी पेरेंट्स बनोगे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब बच्चा, आप फ्यूचर टेंस में सोचना, ये एक्सपीरियंस गुजर चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताएं। जब बच्चा गोद में आता है या गर्भ में आता है, तो हम सपना देखना शुरू करते हैं बच्चे के लिए। मैंने अपने बच्चे को लिए ये सोचा है, वो सोचा है, इसको ये बनाना है, वो बनाना है, सोचते हैं हम सारे ये सारे सोचते हैं। आपके साथ होगा, आप भी सोचना शुरू करो, राइट? क्या सोचते हैं? फिर बच्चा पैदा हो जाता है, फिर हम बोलते हैं इसको ये बनाना है, बात भी करते हैं, बेटा तू ये बनेगा, बेटा तू ये बनेगी, और बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं, क्या बनाते हैं सब? आप बताओ, सच नहीं पूछूंगा मैं, आप बताओ। आपने भी देखा होगा लोगों को बात करते हुए, अपने अंकल को, आंटी को, मम्मी को, डैडी को, छोटे में आपके माता पिता ने बोला होगा ना आपको कुछ कि बेटा तू बड़े हो गए, ये बनना, वो बनना, बोला होगा ना? क्या क्या बोला है बताओ? डॉक्टर बनना, और इंजीनियर बनना, और एनडीए, और आईपीएस, और कैरियर हो गया, ओके, ये सारा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एनडीए, कैरियर, और हाँ वो कैरियर हो गया। चलो कैरियर के आगे बढ़ते हैं, और कैरियर के आगे बढ़ते हैं, और कुछ हो जाए। साइलेंट, आपस में बात मत करो प्लीज, आपस में बात मत करो, खड़े हो गए मुझे बोलो। कैरियर के अलावा और कुछ सोचा है? आपने सुना है बेटा ये बनना, वो बनना? थोड़ा सा ऐड में कर देता हूँ। कुछ लोग सोचते बेटा ये सब तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम स्पोर्ट्समैन भी थोड़ा गेम भी आना चाहिए। हो सकता है बेटा बाकी ठीक है, बट थोड़ा सा म्यूजिक भी आना चाहिए, हो सकता है। एंड एग्री, फाइन, कोई हॉबी आनी चाहिए, और एक्टिंग, और डांसिंग, और हो गया है? थोड़ा जोर से बोलो, क्या बताओ? जोर से बोल बेटा। क्या चीज? ट्रैफिक, ग्राफिकल डिजाइन, कैरियर हो गया ना। कैरियर छोड़ दो, कैरियर अंडरस्टूड, कैरियर के आगे बोल दो।
Okay, now keep quiet. Now keep quiet and please pin drop silence. Pin drop silence. Pin drop silence. Pin drop silence now. Because now I'm going to say what is important. And you realize the mistake that my generation has done. शांत हो जाओ। आप लोगों ने से कितनों ने ये सुना है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए ये सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी होकर अच्छा पति बने, अच्छी पत्नी बने, अच्छी माँ बने, अच्छा पिता बने, अच्छी बहू बने, अच्छा दामाद बने, अच्छा चाचा बने, अच्छा चाची बने, मामा बने, मामी बने, ताऊ बने, ताई बने, बुआ बने, फूफा बने, दादा बने, दादी बने, नाना बने, नानी बने। इसका पूरी जीवन का मैंने सपना सोचा है और जब ये बूढ़ा और बूढ़ी हो गए होंगे इसका पूरा परिवार इसके साथ होगा। ये मेरा सपना अपने बच्चे के लिए है। हम में से आप लोगों ने से कितने लोगों को देखा मेरी पीढ़ी को ये सपना देखते हैं? और अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो फिर संबंध टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, तो हम दोष किसको दे रहे हैं? मेरी पीढ़ी के लोग पलट के आपको कहेंगे यार तुम्हें चलाना आता नहीं, आपने पलट के बोलना चाहिए था, आपने इसकी प्लानिंग की, आपने चिंता की कि मैं अच्छा पति बनूं, अच्छी पत्नी बनूं। आज हमसे गलती हो रही है तो अब आप हमको डांट रहे हो कि तुम्हें शादी चलानी नहीं आती। आप मुझे 50 चीज सिखा रहे थे, 50 चीज बातें करी आपने कभी ये बात की? आपने सिखाया ये कैसे होता है काम? आपने इंजीनियर बनने की बात की, पूरी प्लानिंग, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये फीस, ये सेविंग, ये डोनेशन, एजुकेशन का कहां से पैसा आएगा, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये कोचिंग, ये टीचर, ये ट्यूशन, सारा काम किया आपने। मुझे एक पति और एक पत्नी बनाने के लिए क्या किया? ये भूल मेरी पीढ़ी ने किया, आपको सही करना है। समझ लो बेटा मैं क्या कर रहा हूं? Where we are going now? ये तो बेसिक है ना, ये तो मॉडर्न है ना। 40-50 साल पहले से शुरू हुआ है ना इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब। तो इसके पहले तो मानवता थी नहीं क्या? इसके पहले हम लोग नहीं थे क्या समाज में? तब क्या था सारा फोकस? तब की सारी अपब्रिंगिंग का फोकस ही सिर्फ चरित्र निर्माण था, परिवार बनाने की कला थी, संस्कार थे, सारा का सारा तब से यही था। एक और एग्जाम्पल देता हूं। आज हमारी पीढ़ी के सामने हमारे बच्चों के लिए कोई रिश्ता, या आपके घर में भी देखा होगा आपने, आपके बड़े भाई का, बहन का, किसी का कजन का रिलेशन आता है, शादी के लिए कोई प्रपोजल आता है, सबसे पहले क्या आप देखेंगे? फोटो तो आजकल पहले आ जाती है, पुराने जमाने में वो भी मुश्किल था। तो पहले तो फोटो देखेंगे, ओके कैसा लग रहा है, लग रही है, ओके। उसके बाद डिग्री, पढ़ाई, क्या कमाता है, क्या जॉब है, गाड़ी बंगला, कहाँ रहता है, फॉरेन में है, इंडिया में, NRI है, मुंबई में है, दिल्ली में है, गांव में है, यही सब देख रहे हैं ना, यही देखते हैं ना। आज से 50 साल पहले जब किसी के पास रिश्ता जाता था तो पहला प्रश्न पता क्या पूछते थे? संस्कार कैसे है इसके, ना सिर्फ इसके परिवार के संस्कार कैसे, बाकी बात में। तब तो फोटो भी नहीं होती थी, फोटो भी नहीं देखा, पहले संस्कार बताओ। वहां पर अगर ठीक हो गया तो आगे बात करेंगे, संस्कार गड़बड़ है तो नहीं। उस बच्चे का दोष नहीं, उसके परिवार में एक चोर है, बोलो ना, उस परिवार में शादी नहीं करनी, उसका चाचा चोर है, उस परिवार से रिश्ते नहीं होना भाई, परिवार का संस्कार करना। वो बच्चे का दोष भी नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट था। आज वही कह रहा हूं, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको सही करनी है। यू हैव टू रिवर्स दिस। हर एक चीज, जैसे खेती में बोलते हैं ना, मेरी पीढ़ी ने वो जहर डाला खेत में, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अभी बोल रहे नहीं, अब वापस लाओ, ऑर्गेनिक करो, कर रहे हैं ना। तो संबंधों को भी ऑर्गेनिक करो, रिश्तों को भी ऑर्गेनिक करो। बहुत जहर डाल दिया हम लोगों ने, आपने उसको डिटॉक्सिफाई करना है, यू गॉट टू मेक इट, ब्रिंग इट बैक हेल्दी, ठीक है ना? दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड सक्सेस की बात करूंगा मैं, सक्सेस का डेफिनेशन भी गलत है। सक्सेस मतलब क्या है? Everybody is trying to make you feel like they have told you in the beginning. Success means everybody makes you feel that it is an individual thing. No, it is not an individual thing. Success, देश सक्सेसफुल होगा, समाज सक्सेसफुल होगा और परिवार सक्सेसफुल होगा, बस। अकेला कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। I'll give you an example. मान लो आप किसी टीम का हिस्सा हो, राइट? You are a क्रिकेट टीम में आप हो। अब वो टीम, आप क्या चाहते हो? आपके सामने दो चॉइस दिया है कि या तो आप सेंचुरी मारोगे लेकिन टीम हारेगी,
या आप नॉर्मल खेल खेलोगे, 10-20 रन ही बनाओगे, पर टीम जीतेगी। क्या चाहिए आपको? टीम जीतेगी ना। कितने लोग उस टीम का हिस्सा बनना चाहते हो जिसमें आप सेंचुरी मारो लेकिन टीम हारने वाली है, और कितने लोग उस टीम का हिस्सा चाहते हो जिसमें आप नॉर्मल खेलोगे, आपसे ज्यादा कोई दूसरा आपका टीममेट स्कोर बनाएगा लेकिन आपकी टीम जीतने वाली है। कौन सी टीम में आप रहना चाहते हो? जीतने वाली में ना। That means the success of the larger is more important than your individual success. Am I right? Am I right? So ये इंडिविजुअल सक्सेस का कॉन्सेप्ट जो लोग बेच रहे हैं वो गलत है। You have to go and play your part in the team so that if you succeed, the team should succeed. Right? Only then it makes sense. ठीक है ना? So that is what I am telling you. So for example, I tell you, 3 बच्चे खड़े हो जाओ, just आप 3 of you just stand up, ऐसे just stand up। अब मैं आपको बताता हूँ सक्सेस। इधर आ जाओ, just करो, दौड़े जाओ, दौड़ के फटाफट फेस देम, राइट, फेस देम। अब मान लो कि मैंने आज लेक्चर दिया और कल को ये सचिन तेंदुलकर बन गया, नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड, ये मुकेश अंबानी बन गया, ये नरेंद्र मोदी बन गया, ठीक है? Now look, it's a very simple thing, please understand this। अब ये सक्सेसफुल है नहीं है? अब ये तीनों कल पलट के बोलते हैं कि उस दिन कॉलेज में कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सर आए थे और उन्होंने लेक्चर दिया और उस लेक्चर से मोटिवेट होके, इंस्पायर होके आज मैं ये बन गया। अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो दुनिया क्या बोलेगी? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सिन्हा से तो बड़ा कोई स्पीकर ही नहीं है दुनिया में, बोलेंगे ना। एक लेक्चर में सचिन, मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी निकाल दिया। भाई क्या तगड़ा स्पीकर है यार, है ना? इस हॉल में कितने लोग होंगे? 100 है ना? कोई मुझसे पलट के नहीं पूछेगा कि बाकी 97 कहां गए। और मेरे को सक्सेस का स्टैम्प दे देंगे, सक्सेसफुल स्पीकर, वन टॉप, Sachin Tendulkar, Narendra Modi, Mukesh Ambani. Come on, man, what a great speaker, man. Nobody is going to ask me, where are those 97 guys? They were, वो भी तो वहीं थे। Now, आप तीनों मेरी तरफ देखो। अब सोचो कि आप तीनों जो मैंने बताया बन गए, लेकिन ये सारे के सारे फेल हो गए। They've all become dejected, failed, miserable, उदास, लाइफ में फेलियर हो गए, हैं? और ये सब चिड़े हुए हैं, नेगेटिव हैं, full of negativity, pessimism, आपसे चिढ़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो lost their mental balance, ठीक है ना? अब आपको इस रूम में इन 100 लोगों के साथ रहना है, आप कब तक खुश रहो? आप बन गए सक्सेसफुल, लेकिन आपको रहना इनके साथ है इस कमरे में, और ये सारे नेगेटिव है, सब फेल्ड, डिजेक्टेड, डिसइल्यूजन है, आप कब तक खुश रहोगे? That's what is happening in society. आप अकेले सक्सेसफुल होके क्या करोगे? थैंक यू बड़े। आप अकेले सक्सेसफुल होके क्या करोगे जब समाज फेल हो जाएगा? इट विल सूनर और लेटर कैच यू बेटा। यू विल नॉट बी एबल टू बी हैप्पी alone. So start thinking, start redefining success. Success is the success of society. Society is successful, you are successful. Society fails even if you are part of the team. आपकी सेंचुरी है, टीम फेल, आप भी गेम से बाहर। भाई टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर गई, अरे मैं तो सेंचुरी मारा, मैं आगे जाऊँ, कैसे जाओगे अकेले यार? आपका स्कोर हाईएस्ट है, बट टीम फेल है ना यार, टीम हार गई, यू आर आउट ऑफ द गेम मैन। That's why it's very important to think of each other and not of yourself. You alone cannot succeed. That's a false mirage of success that the world is selling you. There's nothing called individual success. It is always a collective success. And that is why we are human beings. That is why we came out of the jungles and started living as a community. If individual success was the best thing, we would have still been in the jungles living independently, trying to achieve our own dreams, whatever we wanted. But that is not the case. They must have felt कि उन जंगलों से बाहर निकल के एक कम्युनिटी और समाज बना के रहना
ज्यादा समझदारी की बात है। इसीलिए उन जंगलों से बाहर निकल के हमने समाज बनाए, समाज के मूल्य बनाए। समाज बनेगा तो मूल्य बनेंगे, उसके नियम बनेंगे, कोई हेड बनेगा, कोई उसका मुखिया बनेगा, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग। सो एंड अब क्या बोल रहे हैं, छोड़ दो, डोंट लिसन टू द मुखिया ऑफ योर हाउस। We are going back there again. It's all getting absolutely wrong. Please get this point very, very straight. ठीक है ना? And that is why you have to find out your role. अब जैसे गेम की बात कर रहा हूं मैं. Suppose you are a football player. ठीक है? You like to play center forward. ठीक है? You like to play center forward. एक बार आ जाओ बेटा, तू आज बात कर सकते हो. Right? Come here. सपोज आप फुटबॉल खेलते हो, आपको सेंटर फॉरवर्ड खेलना पसंद है, आप टीम में घुसना चाहते हो, ठीक है ना? और अचानक एक दिन क्या उस टीम में आपको कॉल आता है, आज टीम में आज मैच है, आज तेरे को खिलाएंगे। आपका पसंदीदा खेल क्या है? आपका सेंटर फॉरवर्ड है। लेकिन वहां पहुंचते हो बोलते आज तेरे को इसलिए बुलाया है कि हमारा गोलकीपर बीमार है। आप क्या बोलोगे? आपको चांस मिल रहा है उस टीम में खेलने का और आपको गोलकीपिंग आती है, लेकिन आपको पसंद आपको सेंटर फॉरवर्ड है, तो आप उस दिन क्या बोलोगे? नहीं मेरी मर्जी, आई लाइक टू प्ले सेंटर फॉरवर्ड, आई नॉट प्ले गोलकीपर, वो करोगे? या आपको मौका मिल रहा है आपकी फेवरेट टीम को कंट्रीब्यूट करने का, आप वो गोलकीपर खेलोगे? नहीं खेलोगे? जबकि आपका पसंद नहीं है फिर भी करोगे? दैट इज व्हाट इज लाइक। आप समझे मेरी बात? आपके पसंद की वैल्यू नहीं है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छा है वो करोगे, अपनी मर्जी नहीं करोगे। आप जिस परिवार में जाओगे उस परिवार के लिए जो अच्छा है वो करोगे, अपनी मर्जी नहीं करोगे। आप जिस समाज में जाओगे आप वो करोगे जो समाज के लिए अच्छा है, आप वो करोगे जो देश के लिए अच्छा है। करने का तरीका आप उस ये जो विड्थ है उसमें आप अपनी मर्जी से करो। राइट? आप बैट्समैन हो तो आप अपनी मर्जी का, भाई क्या टीम ने दिया कि आपको फर्स्ट 10 ओवर में इतने रन बनाने हैं, अब शॉर्ट कौन से खेलने हैं वो फ्रीडम आपका है। शॉर्ट कौन से खेलने हैं वो फ्रीडम आपका है, बट आपको रोल जो दिया है कि 10 ओवर में तेरा रोल है, ओपनिंग में जा, पहले 10 ओवर में वी हैव टू हैव अ स्कोर ऑफ 100, दैट इज द रूल दैट हैज बीन गिवन टू यू, हैव टू डू दैट। शॉर्ट आप चाहे तेंदुलकर वाले खेलो चाहे सहवाग वाले खेलो, दैट इज योर चॉइस, but you have to achieve the target that is good for the family, society and country. That is what it is. Please understand this. ठीक है ना? And right? अब एक और ड्रीम चाहते हो, today take a dream from me. How do you want to feel when you die? कैसा आप महसूस करना चाहते हो जब आपकी आखिरी क्षण होंगे? How do you want to feel? You would like to not feel very good, right? And that will happen if you live a life of principles. If you live a life of honesty, integrity. If you live a life of service towards the nation, society and family. Then when that time comes, and that is the most ultimate dream, मैं चाहता हूँ कि ये सपना आप सारे के सारे देखें। जब मेरा जीवन का आखिरी पल आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए that I have done well. Always start with the end in mind. You'll never go wrong in life. ये कॉलेज है, आपको इस कॉलेज में कैसे टाइम काटना है उसके लिए आप अभी देखो, आपके आखिरी दिन कॉलेज का जो होगा आप उस दिन कैसा फील करना चाहते हो। Think, go and dream. How do you want to feel that day? Last day, you want to feel good, right? क्या करना पड़ेगा? Obviously, numbers है, fact है, अच्छा बुरा जो भी है, there. उसके अलावा कॉलेज में मेरे सबसे संबंध अच्छे हो, everybody should know that I am a good person, good human being, good boy, good girl. I have respected my teachers, I have respected the sweeper down below, I have respected the watchman down below. I have been good to everyone. And in case there was some wrong person, कोई गलत व्यक्ति था तो मैंने उसको गलती करने से भी रोका है। कोई किसी मेरा ये साथी था, दोस्त था, वो अभद्र व्यवहार कर रहा था किसी लड़की के साथ, तो मैंने उस दिन जाके लड़ाई की है, उसको रोका है। I have done my part. उस दिन मैं उस लड़ाई को छोड़ के भागा नहीं था। If you think आपने अगर सिद्धांतों पे पूरा जीवन कॉलेज का काटा है तो आखिरी दिन जब आप यहाँ से निकलोगे आपको अच्छा लगेगा। जब आप जॉब में जाओगे तब सोचो कि जब जॉब का मेरा आखिरी दिन रिटायरमेंट में होगा उस दिन मुझे कैसा महसूस होना चाहिए, वो सोचो, उसी हिसाब से जॉब काटो। जीवन में आए हो तो जीवन का जब आपका आखिरी दिन हो, आखिरी सांस होगा, उस दिन आप कैसा महसूस करना चाहते हो वो सोचो,
उसके हिसाब से पूरा जीवन काटोगे, यू विल नेवर गो राउंड। तो इन्हीं बातों के साथ and everybody says and times to come is going to be very I won't say difficult, it's going to be very challenging. You can take it in a positive manner. You can मुझे अच्छा लगता है there are challenges and you have some real challenges coming your way because everybody says and it's a fact that India is going to be a developed economy. जब इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी, एक विकसित देश बनेगा, आज से 2047 के आसपास, उस समय आपकी आयु mid-40s में होगी, right? That means that at that time in 2047 आप यहाँ से निकल के कॉलेज शिक्षा के बाद जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाओगे, अर्थात आप उस क्षेत्र के सबसे अनुभवी व्यक्ति होगे, सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगे, आप उस क्षेत्र के लीडर होगे, आप उस क्षेत्र के नेतृत्व कर रहे होंगे। अर्थात मतलब ये हुआ कि भारत जब बाकी सारे देशों को पीछे छोड़कर सबसे ऊपर जा रहा होगा, तो वो ले जाने वाले कंधे आपके होंगे। प्लीज लेट दैट सिंक इन। हर बार पैदा होते हैं हम लोग, सभी पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, हर साल हर 12 साल में एक पीढ़ी पैदा होती है। आप कोई साधारण पीढ़ी नहीं हो। इस राष्ट्र के इतिहास में, इसके कालखंड में हर 100, 75, 80, 100, 150, 200 वर्षों के अंतराल के बाद एक समय आता है जब ये राष्ट्र निर्णायक मोड़ पर होता है और उसमें इस राष्ट्र की नियति वो मोड़ लेती है, जो उस समय की पीढ़ी वर्तमान जो होती है, जिसके हाथ में इस राष्ट्र की बागडोर होती है, वो क्या करती है उसके हिसाब से इस राष्ट्र का इतिहास मोड़ लेता है। पिछली बार वो निर्णायक मोड़, वो संघर्ष तब था जब ये राष्ट्र अपने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था। उस समय में कुछ लोग थे जो इस देश का सौभाग्य बन गए और कुछ लोग थे जो इस देश का दुर्भाग्य बन गए। उसका फल हम आज तक भुगत रहे हैं। जिन्होंने अच्छा किया उनका भी, जिन्होंने बुरा किया उनका भी। और उसके बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड इस राष्ट्र के इतिहास में आने वाला है, तब होगा जब ये देश आपके हाथों में होगा। You're not any ordinary reason. हलवा थोड़ा ना कि आप लेके ठंडा चल पड़ोगे सबसे आगे और यहाँ पर अमेरिका ताली बजाएगा, कम ऑन इंडिया गो अहेड, हम क्या करें, चाइना ताली बजाएगा, ओके ओके आप जाओ आगे, पाकिस्तान ताली बजाएगा, एवरीबॉडी इज गोइंग टू कम हार्ड। ट्रेलर का टी शुरू हुआ है, देख रहे ना अभी कोई कहीं टैरिफ ये वो फलान ये दुनिया पीछे पड़ेगी एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। देयर विल बी बैटल्स, स्ट्रगल्स, टर्मोइल्स, सैक्रिफाइसेस, और ये जो उपलब्धि है ये इसके लिए ये राष्ट्र आपसे बलिदान मांगेगा। आप में से हर एक व्यक्ति से स्वार्थ का बलिदान मांगेगा। आप में से कुछ जो सौभाग्यशाली है उनसे रक्त का बलिदान मांगेगा, और आप में से जो सबसे अधिक सौभाग्यशाली है उनसे ये राष्ट्र जीवन का बलिदान मांगेगा। और ये सारे बलिदानों और संघर्षों के पश्चात जब ये राष्ट्र को आप लेकर जाओगे 2017 में, अगर मेरी मृत्यु उसके पहले हो गई तो इतना विश्वास दिलाता हूं मैं, देवताओं को भी लाऊंगा आपको उस समय, आपको शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच।